सो गाइस हिंडरबर्ग की न्यू रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने पूरा मतलब का कट्ठा चिट्टा खोला है सेबी की जो हेड है उनके खिलाफ। तो आइए बात करते हैं इस बार हिंडरबर्ग न्यू रिसर्च में क्या उन्होंने नई रिपोर्ट लाई है जिससे इंडिया में बवाल मच गया है। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, आप साथ में बने रहें और हमारे साथ आगे तक बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आएगा। तो गाइस शुरू करते हैं। तो इस बार की जो हिंडरबर्ग न्यू रिपोर्ट आई है, इस बार उन्होंने सेबी की जो चीफ हेड है महाद्वीपुरी बच एंड उनके हस्बैंड धवल बच जी पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। तो वो एलिगेशन क्या है, तो उन्होंने बोला है कि हिंडरबर्ग रिसर्च ने कि जो उनका पैसा है वो बाहर की कोई कंपनी है फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप तो बोल रहे होंगे कि फॉरेन फंड में तो सभी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जगह बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें क्या है। तो आइए कहानी बताता हूँ मैं आपको कि कहानी है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ये सुन के मज़ा आएगा। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस बात करते हैं 18 महीने पहले। आपको याद होगा कि 18 महीने पहले साल 2023 जनवरी के महीने में हिंडरबर्ग ने कुछ रिपोर्ट लाई थी, मतलब रिसर्च करी थी जिसको उन्होंने अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि ये जो ब्लैक मनी है अडानी के पास वो उसे वाइट मनी करते हैं फॉरेन कंपनीज में, बाहरी कंपनियों में इन्वेस्ट करके। तो इस बात पर कितनी सच्चाई हो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आपको याद होगा कि साल 18 महीने पहले साल 2023 में जनवरी के महीने में तो हिंडरबर्ग ने जब रिपोर्ट लाई थी तब पूरे जो अडानी के शेयर से नीचे गिर गए थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो उस टाइम आपको याद होगा अडानी के शेयर जब नीचे गए थे धड़ाम से तो वापस ऊपर आ ही गए थे, मतलब हल्का फुल्का लॉस हुआ होगा पर वापस से ऊपर आ गए थे अपनी पोजीशन में। तो ऐसा क्या हुआ कि अडानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कि ऐसा क्या हुआ कि इतने तरीके से, मतलब इतने हार्ड तरीके से नीचे गिरे और ऊपर आ गए। तो भाई यही तो किस्सा, यही तो मज़ा है जो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। तो बात ये है कि जो अडानी का जो ब्लैक मनी है वो बाहर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें हिंडरबर्ग रिसर्च ने यही इसमें लिखा था पूरे, मतलब अपने पूरे पेजों में, जो भी 100 पेज की जो भी पेज थी, तो उस पर ये लिखा था कि हिंडरबर्ग ने ये लिखा था कि जो अडानी है वो अपना ब्लैक मनी बाहर की एक कंपनी है बरमूडा में GDOF कंपनी नाम से, जो है जिसका नाम है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी लिमिटेड फंड्स। तो ये अपना जो ब्लैक मनी है अडानी वो वहाँ इन्वेस्ट करता है वाइट मनी करने के लिए। तो जो ये GDOF कंपनी है ये इन्वेस्ट करती है मॉरिशस की एक IPE प्लस फंड नाम से एक कंपनी है, वहाँ इन्वेस्ट करती है। और बात ये नहीं है, अब वो IPES प्लस कंपनी फंड जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में अडानी के स्टॉक्स में। अडानी के जो स्टॉक्स होते हैं उसे बूस्टअप करने के लिए, उसका प्राइस बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्ट करती है। मान लो लाखों करोड़ रुपए में वो इन्वेस्ट करती है एकदम से। आपको याद है जब अडानी के शेयर्स गिरे थे तो एकदम से ऊपर कैसा, इसी कंपनी की वजह से ऊपर आए थे। तो आप बोल रहे होंगे तो इसमें सेबी का जो हेड है माधवी पुरी बच्ची का, उनका क्या रोल है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। 18 महीने पहले जनवरी 2023 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो हिंडरबर्ग ने इस बार की जो नई रिपोर्ट लाई है उसमें ये कहा है कि सेबी ने उस टाइम 2023 में इतना कड़क एक्शन क्यों लिया उन पर, मतलब एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों उन पर दबाव नहीं बनाया गया, क्यों उनसे पूछा नहीं गया कि आपने ये सच में ब्लैक मनी जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हो आप, ये सब ये क्यों नहीं पूछा गया। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, रिसर्च 18 महीने लगे उनको हिंडरबर्ग को रिसर्च करने में। तो उन्होंने जब रिसर्च लाई तो उन्होंने महादीपुरी बट जो सेबी की चीफ है उस पर जब एलिगेशन लगाए तो उस एलिगेशन में मेन पॉइंट था क्या, जो एलिगेशन में जो मेन पॉइंट था कि महादीपुरी बच जी और उनके हस्बैंड धवल बच पुरी जो भी नाम होगा, तो धवल जी और महादीपुरी बच जी का जो पैसा है वो IPE प्लस फंड में इन्वेस्टेड है। लाखों रुपए नहीं है गाइस, लाखों में है पर लाखों रुपए नहीं है, लाखों डॉलर में इन्वेस्ट है। तो आप इस पर सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रिसर्च थी कि जो अडानी का पैसा है वो वहाँ इन्वेस्ट है IPE प्लस फंड में, और इसका सेबी के जो हेड चीफ है उनका भी पैसा IPE प्लस फंड में इन्वेस्ट है। इसका मतलब ये इनकी मिली भगत है। ये हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में कहते हैं कि इन दोनों की, अडानी और ये चीफ जो पूरी बच्ची है, इनकी मिली भगत है। और ये इसलिए उन्होंने 2023 में कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और ये मतलब ये है कि इन दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से, जिससे ये इन्होंने सेबी ने पिछली बार कड़ा एक्शन नहीं लिया, मतलब उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया, और बल्कि हमारी रिपोर्ट, मतलब हिंडरबर्ग की रिपोर्ट को बेसलेस बता दिया गया 2023 के बारे में। 2023 में जब
सेबी ने उनसे मतलब उनको भेजा वापस, हिंडनबर्ग को रिपोर्ट वापस भेजी कि तो बेसलेस है, कोई सही नहीं है चीज़ें। तो उसका बदला लेने के लिए फिर हिंडनबर्ग ने फिर वापस रिसर्च करी, तो उसमें बताया गया है कि जो सेबी है उनका, जो सेबी की हेड उनका पैसा इन्वेस्ट है जहाँ पर अडानी का पैसा इन्वेस्ट है। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। एक तरह से ये इनडायरेक्टली अडानी को भी टारगेट किया गया है, ठीक है। तो सेबी ने इस रिपोर्ट पे जो भी कहा है, जो इस बार की नई रिपोर्ट आई है अगस्त के महीने में 2024 में, तो सेबी ने कहा है ये तो बेसलेस न्यूज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेसलेस है, ये फालतू के एलिगेशन लगाए गए हैं और यही मुद्दा खत्म हो गया 2-3 दिन में। उसके बाद 2-3 दिन में ये मुद्दा खत्म हो गया, ना ये बात आगे बढ़ी ना कहीं बढ़ी। मतलब ये एक तरह से मान लो एक चीज़ आई, हवा से उड़ गई। उन्होंने एलिगेशन लगाया हिंडनबर्ग वालों ने, 2 दिन की कहानी थी और वापस ख़त्म हो गई। सेबी ने डायरेक्ट बोल दिया कि बेसलेस है, हमारा पैसा जो है वो ओपन बुक की तरह है। जो सेबी की हेड है माधवी जी ने बोला कि ये हमारा पैसा जो है ओपन बुक की तरह है, वो आप हमारे हिस्ट्री चेक कर सकते हो, हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी बात है, मतलब कहानी कहाँ से कहाँ गई। अडानी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट था, बरमूडा में, बरमूडा से फिर वो मॉरिशस में इन्वेस्टेड रहा, फिर सेबी के जो हेड है उन्होंने मॉरिशस की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। ये लिंक जोड़ते तो है, पर वो मतलब ये है कि एक तरह से सही साबित नहीं हुआ, एकदम कड़क इन्फॉर्मेशन थी, पर वो मज़ा नहीं आया इस कहानी पे। हिंडनबर्ग रिसर्च मतलब और रिसर्च करेगी और रिपोर्ट शायद ला सकती है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते। बस कहानी तो यहीं ख़त्म हुई। अच्छा लगा आपको ये वीडियो, अगर कुछ जानकारी मिली हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि आपको कुछ तो पता चला। और मेरी ये पहली वीडियो थी, तो थोड़ा वो करना, मतलब इग्नोर करना, जो भी मैं थोड़ी हिचकिचाता हूँ बोलने में, मतलब अभी पहली वीडियो है तो इसलिए थैंक यू गाइस। शेयर करना वीडियो को, लाइक करना, कमेंट करना। ओके बाय बाय।